दोस्तों, एक कहानी सच्ची घटना पे आधारित है। यह कहानी यूनाइटेड ऑफ अमेरिका की है। वहाँ एक लड़का हेनरी नाम का रहता था। वह एक लड़की से बहुत प्यार करता था। लड़की भी उस लड़के से बहुत प्यार करती थी और दोनों साथ में रहते थे। किसी कारणवश लड़के ने उस लड़की को धोखा देना शुरू कर दिया और एक दिन उस लड़की को अपने घर से बाहर निकाल दिया। लड़की बहुत रोई गिड़गिड़ाई, बोली कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, प्लीज क्या गलती है बताओ। मतलब अपनी तरफ से सारी कोशिश कर ली लड़की, फिर भी उस जहांगीर ने नहीं माना और लड़की को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। फिर लड़की रोती हुई अपने भाई के घर जाती है और अपने भाई से सारी कहानी सुनाती है। भाई की बहन की इस दशा को देखकर भाई बहुत दुखी होता है और वह गुस्सा में उठता है और अपना बंदूक उठाकर हेनरी के घर चल देता है। हेनरी के घर जाकर लड़की के भाई ने हेनरी को अपने बंदूक की गोली से मारता है। जब बंदूक से गोली निकली तो गोली को देखकर हेनरी डर जाता है और वो डर के मारे जमीन पर गिर जाता है। लेकिन बंदूक की गोली उसके कनपट्टी को छूती हुई जाकर उसके घर के सामने एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था, उस पेड़ में जाकर धंस गए। लड़की के भाई को लगा कि बंदूक की गोली खाकर ये मर चुका है। वह डर के मारे फिर बंदूक उठाई और खुद को बंदूक से सुसाइड कर लिया। जब लड़की ने सुना कि उसका भाई और उसका जो दोस्त था दोनों मर गए हैं, तो फिर लड़की ने भी उसी बंदूक से अपना सुसाइड कर लिया। लेकिन हेनरी जिंदा था। वह उठा और क्योंकि पहले से लड़की को धोखा दे रहा था, कोई मतलब नहीं था। ऐसे करके 20 साल बाद हेनरी फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और 20 साल के बाद अपने लिए एक नया मकान बनाता है। मकान के निर्माण करते समय उसे लकड़ी की जरूरत पड़ती है, तो उसने सोचा कि मैं बाहर से क्यों लकड़ी लाने जाऊं। मेरे घर के सामने जो बड़ा विशाल पेड़ है, इसी को कटवा दूंगा तो उसमें बहुत सारी लकड़ियां मिल जाएगी। लेकिन पेड़ इतना विशाल था, इतना बड़ा था कि इसे आसानी से काट पाना असंभव था। फिर इसने सोचा क्यों न मैं इसे डायनामाइट से ही उड़ा दूं, ताकि काटने में भी आसानी होगी और हमें लकड़ी भी मिल जाएगी। जैसे ही हेनरी ने उस पेड़ को डायनामाइट से उड़ाया, 20 साल पहले उसमें धंसी हुई गोली सीधे निकली और लड़के उस हेनरी के सर के बीचों बीच जाकर लग गया और उसका सर फट गया और वह वहीं पे मर गया। ये दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखना चाहिए कि हमें दूसरों के साथ जैसा हम करते हैं वो लौट कर एक न एक दिन हमें भी मिलती है। अतः हमें किसी के साथ कोई बुरा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्म फल हमें हर हाल में भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी से कुछ सीखिए हम और किसी दूसरे के साथ कभी बुरा ना करें। सो आज के लिए इतना।